हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश का मौसम आ चुका है और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग मैक्सिमम बारिश के मौसम में ही यूज करते हैं, मतलब रेनी सीजन में ही यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग उसको आज देखेंगे कि जो वर्ड हम लोग रेनी सीजन में हिंदी में यूज करते हैं हम लोग उसे इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है बारिश का मौसम। रेनी सीजन में सबसे पहले बारिश का मौसम मतलब होता है रेनी सीजन, मतलब बारिश का मौसम मतलब रेनी सीजन, तो आप सब जानते ही हैं। अब बारिश होना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बारिश होता है उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रेन, या हम लोग रेनफॉल भी बोल सकते हैं, रेनफॉल। अब देखिए, इस वर्ड्स का यूज हम लोग कब करते हैं? जब बारिश कंटिन्यूअसली होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मूसलाधार बारिश। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जब कंटिन्यू 3-4 दिन 5 दिन होता है ना, कभी कभी ऐसा कि पानी कंटिन्यू बारिश होता रहता है, रुकता ही नहीं है, तो हम लोग उससे बोलते हैं मूसलाधार बारिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। वो कुत्ता वाला बिल्ली वाला नहीं होता है, ये मूसलाधार बारिश का इंग्लिश वर्ड है कैट्स एंड डॉग्स। और इससे हम लोग हैवी रेनफॉल भी बोल सकते हैं, हैवी रेनफॉल। मूसलाधार बारिश को कैट्स एंड डॉग्स के अलावा हैवी रेनफॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बादल गरजना। जब पानी बारिश होती है उसमें बादल बहुत जोर से आवाज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बादल गरजना, मतलब थंडरिंग बोलते हैं इसको, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। बादल गरजना को क्या बोलते हैं? थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट है बिजली चमकना। जब बारिश होती है तो साउंड तो करता ही है बादल, उसके बाद देखिए एक बिजली चमकती है, जो लाइट्स, अब समझ रहे बिजली चमकना तो समझ गए ना। तो वो जब लाइट अचानक जलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे समय में हमें जब भी बारिश हो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बिजली जो है पेड़ वगैरह में जल्दी गिरती है। तो वो जो बिजली गिरना को हम लोग, या बिजली चमकना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लाइट स्पार्क, बिजली चमकना। नेक्स्ट है ओले। वो जब बारिश होती है तो छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, बर्फ टाइप का, जो हम लोग बोलते हैं पत्थर गिर रहा है, एक्चुअली वो छोटे छोटे बर्फ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओले। उसको ओले को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेल स्टोन। ओले को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेल स्टोन। लेकिन ओले गिरना तो वर्ब हो गया, तो हम लोग हेल स्टोन फॉलिंग बोलेंगे इसको। ओले मतलब होता है हेल स्टोन, और ओले गिरना हेल स्टोन्स फॉलिंग। नेक्स्ट है बिजली गिरना। यहां पर था बिजली चमकना। मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था ना कि जब बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो हमें पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वैसे जगह पे बिजली जल्दी गिरती है। और बिजली गिरना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट स्ट्रिक्ट। जब बिजली गिरती है तो वो किसी की जान भी ले सकती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइट स्ट्रिक्ट। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग मोस्टली बारिश में ही यूज होता है, जैसे गड्ढा हो गया, नाली में बहुत सारा पानी भर जाता है, कभी कभी नाली से ऊपर भरने लगता है, हम लोग उसका वर्ड क्या यूज करते हैं? नाली जो छोटा होता है, जो हमें हमारे घर के आसपास जो हम लोग देखते हैं वो नाली होता है। और नाली सब मिल के एक जगह बड़ा सा नाला में मिलते हैं, जो नाली से बड़ा होता है नाला, तो हम लोग नाली को बोलते हैं रनेल। गड्ढा जो होता है, गड्ढा जहाँ पे पानी जम जाता है, जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जमता है? जहाँ पर गड्ढा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट, PIT, पिट। और नाली जो मैं छोटे नाली का मैं अभी डिस्कस कर रहा था, उस नाली को क्या बोलते हैं? रनेल, RUNNEL है ये, रनेल। नाला उसको बोलते हैं ड्रेन। मैं अभी बताया आपको कि छोटे नाली जब बड़े नाली में, जब एक बड़ा सा नाली मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रेन। अब जब बारिश होती है तो पानी कहीं के गड्ढे होते हैं या फिर कहीं पे पर भी पानी जमने लगे जगह होता है, तो पानी जमा होता है, तो उस पानी जब जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग। जब पानी जम जाता है गड्ढे जगह में तो उस पानी जमना को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं वाटर लॉगिंग। अब देखिए बारिश की बूंदें, जब बारिश गिरती है तो वो छोटी छोटी बूंदों में गिरती है, तो हम लोग बारिश की बूंदें उसको बोलते हैं। तो बारिश की बूंदों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंदे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप्स। अब देखिए ये हल्की बारिश होना, जब बारिश बहुत हैवी होती है लेकिन बारिश हल्की भी होती है, मतलब हल्की हल्की बारिश में हम लोग
जा सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि हम लोग को थोड़ा दूर जाना है कुछ काम से या फिर कुछ भी हम लोग वहाँ निकल सकते हैं, मतलब और हैवी बारिश में क्या हम लोग छतरी की जरूरत पड़ता है, हल्की बारिश में हम लोग बिना छतरी का भी दौड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्की बारिश होना का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिजलिंग, हल्की बारिश होना, ठीक है, हल्की बारिश होना क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिजलिंग। अब देखिए काली घटा, कभी कभी देखिएगा बारिश होने से पहले चारों तरफ पूरा काले, मतलब पूरा काला बादल हो जाता है, हम लोग काली घटा बोलते हैं उसको, काली घटा, चारों ओर काला हो जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, डीप ब्लैक क्लाउड्स, डीप ब्लैक क्लाउड्स बोलते हैं काली घटा को। और नेक्स्ट है कीचड़। देखिए कीचड़ बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह, सॉरी 2 तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया कीचड़ आपका नॉर्मली आपका मिट्टी, जैसे आप खेत में गए चले गए या फिर कहीं मिट्टी जमा, साफ मिट्टी, उसको हम लोग बोलते हैं, जब उसमें पानी भीग जाता है पूरा गीला हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कीचड़। और एक होता है नाली वाला कीचड़, जो गंदी बहुत काली काली होती है, वो थोड़ी सी ब्लैक होती है, उसको लोग बोलते हैं डर्ट्स। देखिए कीचड़ जो होता है वो होता है मड, जो साफ होता है, जो हम लोग खेत में या फिर कहीं साफ जगह पे गीली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं मड। और जो नाली के जो होते हैं काले कीचड़, जो काले काले कलर के होते हैं, वो डस्ट होते हो जाते हैं, ठीक है। नेट है कीचड़ की छींटे, बस यही सब कीचड़ का जो छींटा हम लोग पड़ता है, या फिर जैसे मान लीजिए अब कीचड़ है, वहां पे कुछ पत्थर फेंकिएगा तो वो छींटा फेंकेगा, वो छींटा जो पड़ता है हम लोग को या फिर छींटा जो निकलता है, उस छींटो क्या बोलते हैं, स्प्लेटर। वो छींटा क्या होता है, स्प्लेटर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये रेनी सीजन में मैक्सिमम यूज होते हैं, या इसे हम लोग मानसून वर्ड्स ही बोल सकते हैं, मानसून वर्ड्स। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।